इस बूढ़ी औरत ने एक थाली में गर्मा गर्म मछली परोसी, लेकिन यह कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि जो भी स्त्री यह मछली खाती वह तुरंत बिना पुरुष के गर्भवती हो जाती। पर उस लालची नौकरानी ने चुपके से इसका एक छोटा टुकड़ा खा लिया। इतना ही नहीं, अपनी बिल्ली को भी खिला दिया। इसके बाद उसने बची हुई मछली राजा के सैनिकों को दे दी ताकि राजा इसे अपनी रानी को खिलाकर नई संतान पा सके। मगर किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसके परिणाम कितने भयानक साबित होंगे। उस शाम राजा ने अपनी पत्नी को वही मछली खिलाई और थोड़ा आनंद लेकर सो गए। लेकिन रात में अचानक रानी का पेट बढ़ने लगा। यह देख राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वही समय नौकरानी भी गर्भवती हो गई और उसकी बिल्ली भी। इस बीच राजा प्रसव कक्ष के बाहर बेचैनी से अपने वारिस का इंतजार कर रहे थे और आखिर में रानी ने सफलतापूर्वक एक नन्ही राजकुमारी को जन्म दिया। यह देखकर राजा का हृदय खुशी से झूम उठा। राजकुमारी उम्र के अनुसार काफी समझदार थी, लेकिन वह उतनी खास नहीं थी क्योंकि नौकरानी का बेटा इतना शक्तिशाली था कि एक हाथ से घोड़ा भी उठा ले। इसी वजह से उसके पिता उसे लोहार के पास काम पर भेजने लगे और जल्द ही वह उस इलाके का प्रसिद्ध लोहार बन गया। फिर एक दिन बाजार जाते समय राजकुमारी ने उसे देखा और पहली नजर में ही उससे प्रेम कर बैठी। राजा अपनी बेटी के प्रेम को लेकर चिंतित हो गए क्योंकि वह उसका विवाह किसी लोहार से बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। तभी अचानक 3 राक्षस रणवासुअर अंदर आ घुसे। वे राजकुमारी का अपहरण कर भागने ही वाले थे, लेकिन राजकुमारी ने एक गुलदस्ता उठाया और उनसे जोरदार मुकाबला किया। उसी दौरान राजा ने भी तलवार निकालकर राक्षसों से युद्ध किया। आखिरकार राक्षसों को अपनी हार समझ में आई तो वे धुएं की तरह उड़कर भाग गए। मगर उसी रात बिल्ली ने उन्हीं तीनों राक्षसों को बदला लेने की योजना बनाते देख लिया। उन्होंने अपनी साजिश पूरी करने के लिए सूरज और चांद भी चुरा ली, जिससे पूरी दुनिया श्वेत श्याम में बदल गई। तब बिल्ली ने तुरंत लोहार को सारी बात बता दी। यह समाचार सुनकर सभी गांव वालों की नींद उड़ गई। अगले दिन राजा ने सभी सैनिकों को बुलाया और घोषणा की कि जो भी दुनिया में दोबारा प्रकाश लाएगा उसका विवाह राजकुमारी से होगा। यह सुन लोहार आगे आया और बोला कि उसे सिर्फ एक बड़ी बाल्टी चाहिए। फिर वह अपनी बिल्ली के साथ राक्षसों को हराने निकल पड़ा। उसने जंगल के भीतर गहराई तक खोजबीन की और अंत में एक राक्षस को ढूंढ निकाला, लेकिन राक्षस ने तुरंत आग बनकर उस पर हमला कर दिया। तभी उसने पानी से भरी बाल्टी निकाली और राक्षस की आग बुझा दी। फिर उसने चांद को वापस आसमान में टांग दिया, जिससे लोगों को फिर से रोशनी मिल गई। इसके बाद लोहार ने बिना किसी परेशानी के राजकुमारी से